डॉक्टर डी प्रसाद जीवन ज्योति हॉस्पिटल बलिया में बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं देता हूं और मेरा हॉस्पिटल बैरिया बलिया रोड पे स्थित है, कदम चौराहे के पास। सर, ये जनपद में आप लोग कितने वर्षों से सेवा दे रहे हैं सर? पिछले विगत 15-16 सालों से हम लोग सेवाएं दे रहे हैं। 2006 से ही हम लोग यहाँ पे मेरा हॉस्पिटल स्थापित हुआ और उस समय से हम लोग बच्चों का विशेषकर से इलाज करते हैं, नवजात शिशु का। मतलब और 18 वर्षों से जनपद में हाँ, अभी हमारे यहाँ जो है सर्जन्स भी आते हैं और आर्थो का भी केसेज होते हैं। अच्छा, आयुष्मान के तहत भी हम लोग निःशुल्क इलाज करते अच्छा, हैं। गरीबों के लिए भी यहाँ पे सुविधा है? हाँ बिल्कुल, निःशुल्क इलाज है। आयुष्मान के कार्ड के अंदर 5 लाख तक का फ्री इलाज है। बच्चों का भी, सर्जरी भी फ्री है और जो है मेडिसिन का भी यहाँ पे। सर, जो आयुष्मान कार्ड है कितना कारगर साबित होता है? गरीबों के लिए तो वरदान है। उनका मतलब अब उनका एक पैसा नहीं लगता उस कार्ड को लाने से और उनको हर तरह की सुविधा, जांच, महंगा से महंगा इलाज सब उस पर फ्री हो जाता है। ऑपरेशन तक बड़े बड़े हो जाते हैं उस पर। जीवन ज्योति किस तरह और भी सेवाएं देता है? बाल रोग विशेषज्ञ आप देखते हैं और भी क्या क्या लोग देखते हैं? हमारे यहाँ आते हैं, किस दिन मिलते हैं? जी, हमारे यहाँ जो है ऑन कॉल डॉक्टर्स हैं। मैं तो रेगुलरली बैठता हूँ। ऑन कॉल में सर्जन है डॉक्टर रोहन गुप्ता, जो कि BHO से MS किए हैं, और एक आर्थोपेडिक्स डॉक्टर हैं। इन लोग का मिलने का क्या टाइमिंग है सर? वो लोग ऑन कॉल ही आते हैं। जैसे इमरजेंसी केस कोई आ गया तो बुलाने पे वो लोग पेशेंट को आके और जो भी ऑपरेशन वगैरह करना होता है या जो भी इन्वेस्टिगेशन करना होता है वो लोग करते हैं। बात करेंगे सर बाल रोग विशेषज्ञ के, जैसे आप डॉक्टर हैं, इस समय मौसम बदल रहे हैं। हाँ। कभी गर्म, कभी सर्द, कभी ठंड जैसी मौसम बदल रहे हैं। उस बीच बालकों का काफ़ी तबीयत खराब हो जा रहा है। उस कंडीशन में बालक का उल्टी होना, दस्त होना, ये काफ़ी देखने को मिल रहा है। तो सर, इसमें अपने माताओं को कैसे चेतावनी आप देते हैं, कैसे संकेत देते हैं कि वो अपने आप को, बच्चों को कैसे बचा कर रखें इस माहौल में? सर, मौसम बदलते हैं। हाँ, बारिश का सीजन जब चलता है या वो ख़त्म होने के कगार पे रहता है, या मौसम जब गर्मी से ठंडी की तरफ थोड़ा बदलता है, स्प्रिंग सीजन, इस सीज़न में बच्चों का जो है थोड़ा बीमार होने का संभावना ज़्यादा हो जाता है और संक्रमण भी अपने ज़्यादा होने की संभावना रहती है। इस सीज़न में पानी भी संक्रमित रहता है काफ़ी, बाढ़ की वजह से, या जो भी अंडरग्राउंड वाटर है वो भी संक्रमित हो जाता है। तो इसमें सबसे मेन ज़रूरी है कि एक तो हैंड हाइजीन मेंटेन करना, हाथ धुलना है बार बार बच्चों का, पानी उबाल के या स्वच्छ पानी ही पीना है, फिल्टर किया हुआ पानी। ये 2 बेसिक चीज़ें हैं। बाहर की चीज़ों का, जो खुली चीज़ें बिक रही हैं रोड के किनारे, उनको खाने से अवॉइड करना है, बाहरी चीज़ें खाने से अवॉइड करना है। और बच्चों को समय समय से टीकाकरण करवाते रहना, जो भी सरकारी टीके आते हैं उससे बच्चों की जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। और जो बच्चे छोटे हैं, जो कि नवजात शिशु हैं, उनमें भी डायरिया वगैरह ऊपरी दूध देने से या ऊपरी पानी पिलाने से होता है। तो 6 महीने तक बच्चों को, नवजात शिशु को सिर्फ माँ का ही दूध पिलाएं। वो बच्चे जो माँ का दूध पीते हैं वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। सर, माँ का दूध का जिक्र कर रहे हैं, तो माँ का दूध पिलाने का भी कोई तरीका होता है क्या? कहीं ना कहीं देखा जाता है कि हर कंडीशन में माँ कभी कभी अलग अलग डायरेक्शन में दूध बच्चों को पिलाती है। क्या दूध पिलाने का भी सही तरीका होता है क्या? माँ का दूध तो देखिए, जब बच्चा जन्म ले तो उसके आधे घंटे के अंदर ही माँ का दूध पिलाना चालू कर देना चाहिए। बहुत से लोग भ्रांति है कि दूध निकलेगा 2-3 दिन बाद, तब तक वो ट्राई करने लगते हैं, कुछ डिब्बे वाला दूध देना चालू कर देते हैं या गाय का दूध या मिश्री वगैरह घोल के पिलाने लगते हैं। इससे बच्चे का जो तबीयत खराब, इन्फेक्शन होने का डर बढ़ जाता है। माँ का दूध, जो शुरुआती दूध निकलता है, जो पीला गाढ़ा होता है, वो बच्चे के लिए एक वैक्सीन का, टीका का काम करता है और वो रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ा देता है बच्चे का। तो आधे घंटे के बाद से सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही कराना है, माँ के छाती पे ही लगाना, ऊपरी दूध पानी कुछ नहीं देना 6 महीने तक बच्चे को। 6 महीने बाद यदि बच्चा 6 महीना से साल भर के बीच में प्रवेश करता है तो उस कंडीशन में क्या करना होगा सर? 6 महीने के बाद से बच्चे को जो है घर में जो चीज़ें हैं, आपको दाल का पानी वगैरह और ये सब चीज़ें, खिचड़ी, पतला खिचड़ी या राइस और दही वगैरह, ये आपको थोड़ा थोड़ा टेस्ट लगाना चालू कर देना है बच्चे को। इसको वीनिंग बोलते हैं। और सेमी सॉलिड, फिर सॉलिड की तरफ ले जाना है। 1 साल तक जाते हैं तो बच्चे को वो सारे खाद्य पदार्थ खाने चाहिए जो घर के अन्य सदस्य खाते हैं। ये नहीं कि बच्चे को सेरेलैक खिला रहे हैं या कुछ इस तरह के फास्ट फूड दे रहे हैं आप, है ना, उसको फ्रूटी पिला रहे हैं और नमकीन, बिस्किट और ये मैदे वाली चीज़ें दे रहे हैं, ब्रेड दे रहे हैं। ये सब शरीर के लिए हेल्दी नहीं है। हेल्दी फूड दीजिए बच्चे को जो घर में बन रहा है। यदि सर बच्चा कोई बीमारी से ग्रसित है तो कैसे आपसे मुलाकात करेगा, कहाँ पे आएगा, कैसे आपसे संपर्क होगा? हमारे हॉस्पिटल में 24 आवर इमरजेंसी सर्विसेज हैं और रात में भी अगर कोई बच्चा किसी गंभीर बीमारी से या डिहाइड्रेशन में या सांस की दिक्कत लेके आता है तो हम लोग उसको देखते हैं और जो भी उचित जांच या इलाज करना होता है हम लोग करते हैं। कोई कोई बच्चा बहुत सीरियस रहता है जो लगता है कि यहाँ के लायक नहीं है,
उसको हम लोग प्राथमिक चिकित्सा दे करके और उसको आगे का भी बताते हैं कि आप मेडिकल कॉलेज ले जाइए, BHU या जिला अस्पताल में जहाँ पे सुविधाएं ज़्यादा हैं वहाँ हम भेजते हैं। तो जो हमारे लायक केस होता है हम उसको पूरा कोशिश करते हैं। यहाँ जो पैदा हुए उनके माँ और पिताजी दोनों का किसी का भी अगर आयुष्मान है, उसी आयुष्मान कार्ड पे नवजात शिशु का इलाज चालू हो जाता है। बस बर्थ सर्टिफिकेट उसका हमको मिल जाए तो उसमें बर्थ सर्टिफिकेट में माँ और पापा का नाम लिखा है तो उसके आधार पर नवजात शिशु का इलाज चालू हो जाता है। थैंक यू सर।